अब हम लोग को क्या पढ़ना है बुआ? 7.3 है ना। देखिए लोग, एक्सरसाइज जो है आपका 7.3, ठीक है। सबसे पहले बउआ हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखा हुआ है। बुआ सबसे पहले हम लोग को क्या पता होना चाहिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल के फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक ना। तो ये फार्मूला लिख लिया जाए। चलो क्या कह रहे थे? सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए? त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला याद होना चाहिए। तो ये नोट करो, पूरा चैप्टर इसी से खींच देंगे हम लोग, ठीक ना। देखो यहाँ पे त्रिभुज का फिगर बनाना है, का क्षेत्रफल, ठीक ना। का फार्मूला होता है बुआ 1/2 गुना, ठीक ना, x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y2 सॉरी y1 माइनस y2 तनी सुनिए लो सब, तब तू लोग भी ना चले। तो वीडियो लगाया है एक लड़का, ठीक ना, हार होके चाहे जीत कोनो गम नहीं खे, ठीक ना। हार होके चाहे जीत कोनो गम नहीं खे, ठीक ना। भाई कुटवा तो राइफले से ठोकाई, बात में ना। क्या यार, इसी का आरजेडी का फैन है, ठीक ना। हार माने हार जी से कोनो गम नहीं खे, लेकिन राइफल से खूंटे ठोकाई, इसीलिए सिर्फ इसीलिए उसका सरकार नहीं बन पा रहा है। सिर्फ यही देखो, हम बता रहे हैं आरजेडी का सरकार नहीं बनने का मुख्य कारण यही सब है। क्या है जी? हैं? नहीं, इस सोच ही है ये। अब बताओ तुम ही लोग बताओ सब, माने क्या यार, तुम ये जताना चाहते हो कि यदि आरजेडी का सरकार बना तो फिर पुरानका जंगल राज आएगा, यही ना कहना चाह रहे हो? राइफल से फिर खूंटा ठोकाएगा ना। खैर उससे हम लोग को क्या लेना देना, इसीलिए नहीं हो पा रहा है। चल देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल समझ में आ गया बुआ। यदि क्वेश्चन अगर संरेखी के लिए पूछ रहा होगा तो इसमें से खाली 1/2 हटा देना है, ठीक ना। हाँ, क्वेश्चन ये क्या है, संरेखी है, इसके लिए 1/2 को क्या करना है? हटा देना है। यही फार्मूला लगा देना होता है। उसका मान यदि 0 आ गया, माने इसमें वैल्यू पुटअप करने के बाद यदि मान उसका 0 आ गया तो वो क्या हो जाएगा? संरेखी है, अन्यथा नहीं है, ठीक ना। चलो लिख भी लेते हैं संरेखी का फार्मूला। संरेखी फार्मूला होता है वो सेम, हम क्या बोले हैं? 1/2 को क्या करना है? हटा लेना है। तो क्या होता बचा? x2 इंटू x1 है, तो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। तो ये क्या हो गया? संरेखी। मतलब तो ये हुआ कि इसका अगर मान हम लोग पुट करें, इस पर जितना मान रखा हुआ है सब रखें, तो ये क्या हो जाना चाहिए? 0, दोनों साइड 0 बराबर हो जाना चाहिए। बात समझ आएगी नहीं? इससे ये क्या हो जाएगा? संरेखी हो जाएगा। क्लियर समझ में आया? इस पर अगर कुछ मान मिसिंग भी होता है तो इसमें निकल जाता है इस तरह से, ठीक ना। आगे सर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक ना। तो इतना तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग इतना नोट करिए, ठीक ना। लेकिन एक मैथ भी इस पर बताया था कि समझ में आएगा ज़्यादा बेहतर तरीके से, ठीक है। देखो क्वेश्चन जो है 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1, देखो कितना मजा आएगा, एकदम आसान है बुआ। ये सबसे पहले दिया है फर्स्ट का क्या कह रहा है जी? 2 और 3 दिया है, -1 0 दिया है, और क्या दिया है अभी? 2 -4। त्रिभुज का 3 शीर्ष, त्रिभुज में क्या शीर्ष होता है बुआ? तीनों शीर्ष होता है ना। तो मान लो A B C तीनों का मान क्या रखा है? A B C करके मान लेंगे हम, A B और C मान दे रखा है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए वो क्या चाहिए होगा? x1 x2 x3 y1 y2 y3, यही चाहिए ना। अब देख लो ध्यान से, क्या है मेरे पास? x1 x2 और x3। x1 कितना हुआ हमारे पास? 2। x2 कितना है? -1। x3 कितना है? 2। अच्छा, y1 कितना है? y1 y2 और y3। y1 कितना है? 3 0 और -4, ठीक है।
हो गया। अब चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगी हमारा 1/2 गुने x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस, ठीक ना, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक ना, प्लस x3 इंटू y क्या है y1 माइनस y2, बस देने को रहा है, ध्यान देना आप, ठीक है। देखो समझ में आ रहा ना सबको बढ़िया से, 9th क्लास वालों को और शुरू को जी समझा, जहाँ पे डाउट होगा पूछ लेना सब, ठीक है। देखो 1/2 गुने x1 कितना हमारे पास 2 गुने y2 कितना है 0 और माइनस 4, ये ना जी। इसको थोड़ा मॉड्यूलर क्वेश्चन डाल लेते हैं, मॉड्यूलर क्वेश्चन पता ना कैसे, ऐसे तो नहीं बनता है लेकिन मॉड्यूलर क्वेश्चन। प्लस x2 कितना हमारे पास जी, x2 है -1 गुने, चलिए x3 कितना हमारे पास, सॉरी y3 कितना है -4, y1 कितना है 3, हो गया, प्लस x3 कितना हमारे पास 2 है, चलिए 2 इंटू y1 कितना है हमारे पास 3 माइनस y2 कितना है 0। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। तो 1/2 गुने 2, ठीक ना। अब बताओ ये क्या हो जाएगा बुआ, माइनस प्लस 4 हो जाएगा ना। तो हम डायरेक्ट गुना, इसका मतलब गुने ना होता है जी, इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब, तो गुने 4 का लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक ना। प्लस -1 है और गुने 4 और 3 कितना होता है -7 हो गया, प्लस 2 और गुने 3 का 0 से कोनो वैल्यू नहीं होता है, 3 रह जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक जी नहीं ना। 1/2 गुने 4 दूनी 8, अच्छा आइए देखो ये माइनस मिलकर प्लस जाएगा, तो प्लस 7 कम 7 और प्लस 2 दूनी 3 दूनी 6, ठीक है। तो 1/2 गुने कितना हो जाएगा जी, 814 6 21, तो जोड़ नहीं क्या होता 21, तो क्या हो जाएगा 21, देखो बटा 1 और गुना करेगा ना ऊपर ऊपर, तो 21 से कम 21/2 वर्ग मात्रक हो सकता है कि 21/2 ना दे रखा हो, तो 21/2 ना दे रखा हो तो क्या दे, अरे नहीं दिया तो दशमलव लिख लेना भाग करके, बात सुना ना, क्लियर हो गया 10.5। यदि नहीं दिया हो तो जरूरी नहीं कि मान लो हम लोग बनाए, सपोज के लिए बनाए और हम लोग बटन इसको नहीं लिखे दशमलव में कर दिए, ठीक ना, 10.5 वर्ग मात्रक, तो क्या गलत होगा, ये नहीं होगा, दोनों में से कोई भी आंसर लिखो सही है, ठीक है, क्लियर।